नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप सभी को साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश कि यह साल 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ हो, हर तरह का आपका अच्छा सपना ज़रूर पूरा हो। ईश्वर की कृपा आशीर्वाद आप पर जो है पूरी तरह से रहे और जो कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं सब जो है धीरे धीरे रिमूव हों और आपकी लाइफ में हर तरह से प्रॉस्पेरिटी आए, सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। ओके, यही मेरी आप सभी के लिए प्रेयर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी है साल 2026 के लिए ईश्वर की तरफ से। ओके, ये जो भी गाइडेंस रेमेडी के लिए मैं जैसे कि 4 कार्ड इस डेक से निकालूंगी, 4 इस डेक से। ओके, जो भी रेमेडी गाइडेंस निकल कर आएंगी उन 8 में से आप रेमेडी खास करके कोशिश करना कि कम से कम 3 से 4 रेमेडी आप ज़रूर फॉलो करें। ओके, एज़ पर योर प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन डिसाइड, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम भी मेंशन होगी कि अगर ये इशू है तो। ओके, और मैं आपको बता भी दूँगी तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज़ किसी के अंदर नेगेटिविटी है देन वो नेगेटिविटी वाली ही फॉलो करे। ओके, अगर किसी को फियर है तो वो फियर वाली ही रेमेडी करे तो भी चल जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो वो आप डिसाइड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साल 2026 के लिए आपके लिए क्या रेमेडी गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, ये जो भी रेमेडीज़ एंड गाइडेंस होंगी ये आपके लाइफ में चाहे प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम है या पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हर तरह की इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए है। ओके, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, हेल्प मिलेगी आपको, पीस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू करवानी है रीडिंग, प्रेडिक्शन गाइडेंस कुछ भी, ओके, या रेमेडीज़ चाहिए या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि साल 2025 में साल 2026 में आपके लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी है ईश्वर की तरफ से। 4 कार्ड हम इस डेक से पहले निकाल लेते हैं एंड 4 इस डेक से निकालते हैं, फिर हम देखेंगे। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड 4। चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट है आपके लिए गाइडेंस, बी कमिटेड, ऑनर कमिटमेंट्स, प्रॉस्पेरिटी विल ऑनर यू, पे बिल्स ऑन टाइम, कीप प्रोमिसेस, फुलफिल ऑब्लिगेशंस। ओके, सो यहाँ आपके लिए पहली जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको कमिटेड रहना है। ओके, अगर आप किसी से कोई भी वादा करते हो, ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ प्यार में ही वादे वगैरह सब चीज़ें। सपोज़ आपने किसी से कुछ कहा कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा करूँगी, ठीक है, तो आपको वो चीज़ को कंप्लीट करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ओके, अगर कोई संकल्प लेते हो, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी आप गए, ओके, और आपने वहाँ कोई संकल्प लिया कि मेरा ये काम हो जाए तो मुझे, या आपने ऑलरेडी ले रखा है, मान लीजिए कभी कहीं पे करा हो कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं इस मंदिर में आके फिर से आऊँगी दर्शन करने अपने पति के साथ, ठीक है, या आपने कोई प्रॉमिस कर रखा है कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं इतने का दान करूँगा, ठीक है, ये करना है वो करना है, सेवा करनी, कुछ भी आपने करा है ना तो उसे आपको निभाना है। मतलब ये है कि आपको अपने शब्दों की अहमियत खुद समझनी होगी, अपने शब्दों की रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, तो प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ओके, अगर आप ही अपने शब्दों से मुकर जाओगे, पूरे नहीं करोगे, किसी से दिए हुए वो किसी को दिए हुए वादे
संकल्प जो भी चीज़ है कि ठीक है, संकल्प तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपने ईश्वर के सामने करी है और उसे आप तोड़ रहे हो, ठीक है। सेम विद ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ओके। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, मैंने तो इस इंसान से चलो शादी का प्रॉमिस करा था, टाइम पास कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर इसे छोड़ दूँगा। नहीं, बहुत गलत चीज़ है। ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं, आप एक इंसान से नहीं, समझो ईश्वर से ही प्रॉमिस कर रहे हो, ओके। हर इंसान के अंदर ईश्वर विद्यमान है। सो ऐसी भूल कभी मत करना, अपने शब्दों की अहमियत को समझो। अगर निभा सको तो प्रॉमिस करो, अदरवाइज़ मत करना कभी भी कोई ऐसी गड़बड़। इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है, ओके। वरना तख्ता पलटने में भी कहते हैं ना, देर नहीं लगती, इसलिए बी केयरफुल। साथ ही आपसे कहा जा रहा है बिल्स को समय रहते जो है आपको पे करना है, उधारी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी लास्ट डेट हो बिल्स की उससे पहले बिल पे कीजिए और अपने वादों को जो है आपको निभाना है, तो आपकी लाइफ में पैसा भी अट्रैक्ट होगा, ओके। हर चीज़ें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एक कर्म का दूसरी चीज़ पे असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए गोल्डन की, ओके। You hold the golden key to unlock the treasure chest of your potential. Identify your talents and skills and explore how to monetize them, okay। आपके अंदर अगर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी तरह का टैलेंट है, स्किल है, तो आपको उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको सिंगिंग अच्छी आती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, देन प्लीज़ आप उसे किसी तरह से पैसे कमाने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ओके। अगर आपने कोई मान लीजिए आपको डांस आता है, देन आप वीडियोस बनाओ, अपलोड करो, ओके। अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाओ, ठीक है। या और थोड़ा सा प्रोफेशनली सीख के देन आप खुद डांस सिखाने लग जाओ, सिंगिंग सिखाने लग जाओ। इस तरह का मतलब आपको कहा जा रहा है। या और भी टैलेंट हो सकते हैं आपके अंदर, आपकी पेंटिंग अच्छी हो सकती है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत खूबसूरत तरीके से आता है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ट्रांसलेशन वाली आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, या आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ओके। तो सीखो एंड इसे एज ए कैरियर जो है फॉलो करो चीज़ों को, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, स्किल है, तो उसे आपको अब ये सोचना चाहिए कि उसे मोनेटाइज किस तरह से करूं, ओके। पैसा कैसे कमाऊं। तो ये गोल्डन की आपके हाथ में है, ये ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, अब उसे बस आपको रिकॉग्नाइज करना है। मतलब ईश्वर आपको पैसा देना चाहते हैं, बस आप सोचो कि क्या है, अपनी प्रतिभा को बाहर लाओ, ओके। ये आपके लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए चक्रा अलाइनमेंट। द चक्रास इन योर बॉडी इन्फ्लुएंस योर फाइनेंशियल एनर्जी, बैलेंस देम विद योगा, ओके। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि चक्रास हमारी बॉडी में यस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है और हमारी हेल्थ है, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि उससे आपकी पैसों की स्थिति जो भी है, फाइनेंसिस, उस पर जो है फाइनेंशियल एनर्जी पे असर पड़ता है, ठीक है। तो योगा कीजिए और अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अलाइंड कीजिए। रेमेडी है आपके लिए प्रैक्टिस स्पेसिफिक योगा, आसन एंड प्राणायाम टू बैलेंस द मूलाधार एंड मणिपुर चक्रास, ओके। तो आपके ज़्यादातर जो है वो मूलाधार एंड मणिपुर चक्रास का इम्बैलेंस यहाँ पर लग रहा है। मतलब आपके अंदर फियर भी होगा, कॉन्फिडेंस भी कमी होगी, कहीं ना कहीं ईगो भी आपका ज़्यादा रहता होगा, गुस्सा आपको ज़्यादा अगर आता है, ओके। और आपके साथ डाइजेशन प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इम्यूनिटी वगैरह का इश्यूज़ अगर आपका चल रहा है, देन आपको जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे सातों ही चक्रों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। सातों चक्रों के बीज मंत्र हैं, आप उनकी चैंटिंग कर सकते हो, ओके। इजीली आपको वीडियो मिल जाएंगे, अदरवाइज़ मैं डाल दूँगी, आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल अपलोड, ओके। तो क्या बीज मंत्र है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगी, तो आपको ये करना है। साथ ही इसके अलावा अगर आप ये बीज मंत्र तो करोगे ही, आपके लिए अफर्मेशन है, माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंश्योरिंग अ स्टडी फाइनेंशियल फ्लो, ओके। ये अफर्मेशन भी आप जो है डेली बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इस अफर्मेशन को आप एक बार में 11 या 21 बार बोलिए और 2 से 3 बार इसे प्रोसेस को जो है आपको रिपीट करना होगा। लिख कर रख लेना प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये बोलना है, मेरे बॉडी के चक्रास जो हैं पूरी तरह से संतुलित हैं
और ये मेरी पैसों की स्थिति को जो है, फ्लो को सही कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए थी रेमेडी। नेक्स्ट इज रिलीज फियर ऑफ लैक, एम्ब्रेस अबेंडेंस, विजुअलाइज अबेंडेंस, यूज अफर्मेशंस। ओके, यह एक अफर्मेशन है, अगर आप चाहो तो इस अफर्मेशन को भी जो है बोल सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको लैक वाले फियर को रिमूव करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि किस चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में, आपको ये सोचना है बल्कि उसकी जगह कि क्या चीज़ें ईश्वर ने मुझे दी हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाने में नखरे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सूखी रोटी भी नहीं मिलती है ना। तो इस तरह से मतलब आप अबंडेंस फील करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। आपकी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर भी कहते हैं कि नहीं, कपड़े नहीं है पहनने को। बाहर देखो, सर्दी में अभी आप देखोगे, सर्दी हो गर्मी हो, मतलब बिल्कुल ही चीथड़े से पहन के घूम रहे हैं, है ना। और कोई उन्हें देवता भी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपको अबंडेंस को फील करना है। लैक वाली जो थॉट है ना, उसे दिमाग से निकाल दो, चाहे वो आपके पैसे के लिए हो या लव के लिए हो। ओके, जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अच्छे हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपको वहाँ पे जो है फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। विजुअलाइज करो अबंडेंस को एंड अफर्मेशन बोलो, आई रिलीज़ ऑल फियर्स ऑफ लैक एंड आई एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ अबंडेंस। ओके, ये है। और देखते हैं आपके लिए अब रेमेडीज़ क्या निकल कर आती हैं। ये नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए वायु विंड गॉड, कल्टीवेट मेंटल क्लैरिटी, लेट गो ऑफ स्टैग्नेंट थॉट्स। ओके, प्रैक्टिस प्राणायाम फॉर मेंटल क्लैरिटी। प्राणायाम तो देखिए आपके लिए 2 बार निकल कर आ गया है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लूँ नहीं लूँ, क्या करना है नहीं करना है, ओके, एक डुअलिटी में अगर आप फंसे रहते हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो फिर आपका जो है बैलेंस हो जाएगा एंड आपको डिसीजन लेने में एक क्लैरिटी मिलेगी। इसीलिए देखिए चक्रा अलाइनमेंट में भी आपके लिए आ गया है कि प्राणायाम वगैरह कीजिए। अगेन आपके लिए आ गया है, तो प्लीज़ माय डियर कर लेना ये रेमेडी, ठीक है। नेक्स्ट इज लक्ष्मी जी, अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी थ्रू ग्रैटिट्यूड, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। यस, मैंने आपको ये भी प्रीवियस कार्ड में कहा ही है कि आपको जो है सोचना है आपके पास क्या अच्छी चीज़ें लाइफ में हैं और उसके प्रति थैंकफुल रहना है। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको जो है थैंकफुल रहना पड़ेगा। अपनी ब्लेसिंग्स को वैल्यू कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, काउंट कीजिए कितनी ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको दी है। एंड आपके लिए रेमेडी है, रिसाइट श्री सुक्तम फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑन फ्राइडे। सिर्फ फ्राइडे के लिए ही है, आप ये कीजिए, चैंटिंग कीजिए, श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। ओके, तो आपकी लाइफ में धन आकर्षित होगा। ओके, और अगर पाठ नहीं कर सकते हो तो श्री सुक्तम के पाठ को आप जो है सुनना स्टार्ट कर दीजिए, अपने घर में चला लो। ये तो आप रोज़ ही कर लो देन। ओके, और अगर खुद से बोलना है तो आप फ्राइडे को बोलना स्टार्ट कर लीजिए, पहले सुन लो कैसे बोलना है। ओके, आप को बुक भी मिल सकती है मार्केट से, अदरवाइज़ आप डाउनलोड करके प्रिंट ले लो श्री सुक्तम के पाठ के। ओके, तो ये करना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज कमलत्मिका, लोटस गॉडेस। ओके, यू आर ब्लेस्ड, फाइंड प्योरिटी एंड ब्यूटी इन द मिस्ट ऑफ chaos, राइज अबव चैलेंजेस, ऑफर लोटस फ्लावर्स एंड चैंट लक्ष्मी मंत्रास फॉर प्योरिटी। ओके, आपके लिए देखिए धन के लिए फिर से एक और रेमेडी निकल कर आ गई है। एक तो फ्राइडे की हो गई, श्री सुक्तम के पाठ की। ओके, नेक्स्ट इज कि आपको भले ही कितने भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उनसे अगर ऊपर उठना है तो आपको क्या करना होगा, लोटस फ्लावर, कमल के फूल को अर्पित करना है माँ लक्ष्मी जी को, और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र को जो है चैंटिंग करना है। ओके, एक प्योरिटी के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ में, और जो है धन को आकर्षित करने के लिए। अगर लोटस फ्लावर आपको नहीं मिलता है,
एक्सपेंसिव भी होता है, तो आप जो है गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हो माँ लक्ष्मी जी को। डेली कर दो इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज शुक्रवार को आप कीजिए ये काम, ओके। और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र को आपको जो है डेली चैंट करना है, जैसे कि ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या श्रीम, बीज मंत्र बोल लो, श्रीम श्रीम श्रीम, SHREEM, श्रीम, ओके। ये बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी जी का। आप कम से कम 51 या 108 बार जो है बोलो। छोटा सा मंत्र है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ओके। और अगर काउंटिंग नहीं करनी हो देन मैं कहूँगी कि बेस्ट है जब आपके दिमाग में आए तब आप श्रीम 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 माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए बोलो मंत्र, ओके। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आप पर आएगा। और फूल अर्पित करो, दिया बाती करो, इस तरह से नॉर्मल दिया बाती जो आप करते हो वो आपको करना है, ठीक है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और मेहनत भी कीजिए अपनी। बुध मरकरी, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, चैंट बुध मंत्रास फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, ओम बुधाय नमः, ओके। यह भी एक और मंत्र मिल गया। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के सामने खुलकर अपने व्यूज़ नहीं रख पाते हो, आपको बोलने में झिझक होती है, आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, ओके, या आप मतलब बोलना मन में बहुत कुछ है लेकिन आपको लगता है सामने वाला समझेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इम्प्रेस नहीं होते हैं लोग आपकी बातों से, इफ़ यू फील लाइक दिस देन आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और ख़ुद को अच्छे से सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आपको जो है बुध देवता के मंत्र की चैंटिंग करनी है डेली, ओके। कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ओम बुधाय नमः ये मंत्र है, इसकी आप 51 या 108 बार जो है डेली चैंटिंग करोगे। ये आपकी डेली की रेमेडी है अगर ये इशू है आपके साथ, ओके। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, आप बोल नहीं पाते हो, इंटरव्यू से डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कुछ मतलब कि मन में रह जाती है बातें, ओके। जो भी आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इस मंत्र से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो धन के लिए आपको 2 मिल गई गाइडेंस, ओके। मेंटल क्लैरिटी के लिए मिल गई, और आपके चक्रास को बैलेंस करना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन का है देन ही आप बुध के देवता जी के मंत्र का करना। लक्ष्मी जी के आपको 2 रेमेडीज़ मिल गई हैं, 2 में से 1 कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि श्री सुक्तम की आपकी ओनली फ्राइडे की ही रेमेडी है और ये है मेंटल क्लैरिटी के लिए, ओके। और जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो अप ज़रूर करना। आई एम 100% श्योर कि साल 2026 आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आएगा, ओके। और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर से मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।